दोस्तों, राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से कतराते हैं। और कहा जाता है कि रात को जो भी इस किले में जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण अमेर के शासक राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इसके आसपास घनी आबादी रहती थी। लोग बताते हैं कि फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर इस किले का खौफ बैठ गया। लोग बताते हैं कि इस किले के अंदर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जैसे रोने और घुंघरों की आवाज़ें। खौफ की वजह से दिन में भी बहुत कम लोग अंदर जाते हैं। असल में इस किले के हॉन्टेड होने की कई कहानियाँ हैं। उनमें से राजकुमारी रत्नावती की कहानी सबसे फेमस है। कहते हैं कि इस किले में रत्नावती नाम की बेहद सुंदर राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कुछ खरीदारी के लिए बाजार गई। बाजार में वह इत्र की एक दुकान पर रुकी। दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सेवड़ा नामक शख्स की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सेवड़ा काले जादू में महारथी माना जाता था, जो टकटकी लगाकर राजकुमारी को घूरता रहा। वो राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के पसंद किए गए इत्र में से एक बोतल उठाई और तंत्र मंत्र करके उसको वापस वहां रख दिया। असल में वो तंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। राजकुमारी इत्र लेकर वापस किले की ओर जाने लगी, पर सेवड़ा उसका पीछा कर रहा था। अभी राजकुमारी रास्ते में ही थी कि उनकी एक सहेली ने बताया कि किसी अनजान शख्स ने इत्र पर तंत्र किया है। जब राजकुमारी ने बात सुनी तो उसने रास्ते में पड़े विशाल पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर गिरते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया और उस इत्र का सारा जादू उस पत्थर पर आ गया और वह पत्थर खुद ही लुढ़कते हुए सेवड़ा की तरफ आने लगा। असल में उसने इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे इत्र को लगाता वो इस तांत्रिक की तरफ खींचा चला था। अब वो इत्र पत्थर पर लग गया था। वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे तांत्रिक कुचला गया और उसकी मौत हो गई। पर मरने से पहले सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी और इस किले में रहने वाले लोग दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। किले के अंदर घुसकर उन्होंने सभी की हत्या कर दी, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद यह किला शापित हो गया। उन मासूम लोगों की आत्माएं उस किले में आज भी भटक रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह किला सचमुच भुताहा है या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। अपना अनमोल समय देने के लिए आपका धन्यवाद।